वाशिंगटन और दिल्ली जब जब नजदीक आते हैं तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अलग इबारत लिखी जाती है। बिल क्लिंटन से लेकर राष्ट्रपति बराक ओबामा तक जब भी दिल्ली में तशरीफ लाए हैं, दोनों देशों के बीच में हर बार यहाँ के राजनीतिक पंडित और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पंडित कहते हैं कि अब दिल्ली और वाशिंगटन की दूरी कम हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में दोनों ही देश को धाक जमाने के लिए बेहद जरूरी है कि दोनों साथ साथ चले। राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अतिथि हैं और इसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली बिल्कुल सज धज कर तैयार है। और जब भी अमेरिका और भारत के हिंदुस्तान की सरजमी राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर एक होती है, तब तक यहाँ ऐतिहासिक गवाह बनता है आईटीसी होटल मोरिया। दिल्ली के दिल में बसा ये होटल न जाने कितने ही राष्ट्रपतियों के आवाभगत के लिए बिल्कुल तैयार रहा है, लेकिन चूंकि इस बार हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के लिए हिंदुस्तान का दिल आगवानी के लिए तैयार है, लिहाजा यहाँ की व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। अमूमन ये जो आईटीसी मौर्या होटल है वो वीवीआईपी लोगों के लिए बुक होता है, लेकिन राष्ट्रपति की आगवानी के लिए अब इसे आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। अब यहाँ जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी दूतावास, दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की सरकार के कब्जे में है और यहाँ के चप्पे चप्पे पर न केवल निगहबानी होगी बल्कि सभी को वीवीआईपी लेयर के 7 घेरे से सुरक्षित तरीके से गुजरना होगा। यहाँ पे सीआईएसएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, अमेरिकन प्रशासन के जवान है और इनके तमाम निगहबानी में चप्पे चप्पे पर सजा हुआ है। अमेरिकी प्रशासन के इसके घेरे में आ गया है और देखने वाली बात है कि इस बार की जो व्यवस्था है वो 7 लेयर में है। तकरीबन 20 की सुरक्षा कंपनियां तैनात है, लेकिन राष्ट्रपति बराक ओबामा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 5 एक्स्ट्रा कंपनियां तैनात की गई है। अमेरिकी निल्सन कंपनियां यहाँ पे मौजूद रहेंगी और वहाँ के जो नील्स के कमांडो हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके वीवीआईपी जो उपकरण है उससे ये पूरा होटल के इलाके के आसपास की तस्वीरें बिल्कुल कैद होगी। हम आपको बराक ओबामा के भारतीय दौरे की अन्य तस्वीरें बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर दिल्ली कैसे अपने राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के आगवानी के लिए तैयार खड़ी है। तो आप हमारी खास पेशकश में बने रहिए और कैमरे के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। तो चलिए हमारे साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के आगवानी अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर होता है तो वो कैसे होता है, उसकी एक बानगी आप दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग का देख सकते हैं। ये वो सरदार पटेल मार्ग है जब वहां से राष्ट्रपति बराक ओबामा इस होटल से सीधे उनका काफिला इसी सरदार पटेल मार्ग से होकर सीधा वो राजपथ के लिए निकलेगा। वो राजपथ जहां तक परिंदे भी अपना पर नहीं मार सकते हैं, वो राजपथ जो हिंदुस्तान की शान कहा जाता है, वो आईटीसी मौर्या होटल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ऐतिहासिक धरोहर है जो कि न केवल आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि दूसरी बड़ी बात है ये हिंदुस्तान की शान है। और राष्ट्रपति बराक ओबामा के रंग में रंगने के लिए कैसे दिल्ली तैयार है उसकी महज एक बानगी देखिए। अमूमन कहा जाता है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो कलरिंग है वो व्हाइट और ब्लैक होता है। उजले और काले रंग ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए सबसे दुरुस्त माने जाते हैं, लेकिन ये रंग भी केसरिया रंग में बन गए हैं और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। 8 सालों के बाद रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से ये पूरी बैरिकेडिंग को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। हिंदुस्तान का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। और उसकी बानगी देखिए, ये सीमेंटेड जो बना हुआ है पिच, इसको लेकर के एक व्यवस्था अलग की गई है। ये लोहे की बैरिकेडिंग है, इसे इमरजेंसी सेवा के लिए जब राष्ट्रपति यहाँ मौजूद होंगे तो यहाँ से इसे हटा दिया जाएगा और ये रास्ता बिल्कुल सीधा खोल दिया जाएगा जिससे कि राष्ट्रपति के काफिले को कोई दिक्कत नहीं आए। अमूमन जब अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा चलते हैं तो उनके साथ तकरीबन 90 से 100 गाड़ियां होती है, लेकिन वहां म्यांमार से लेकर उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेकर के वो तमाम गाड़ियों का काफिला यहां पहुंच गया है दिल्ली में और उसको लेकर के जबरदस्त तैयारी की जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है
कि राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे उसका ईंधन भी जो अमेरिकी नौसेना के म्यांमार में जो स्थित है डिपो वहां से लाया जाएगा। उनके लिए चॉपर की व्यवस्था की गई है और इसी होटल मौर्या से 24 जनवरी को दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हिंदुस्तान के खूबसूरत नगरी आगरा का दीदार करेंगे, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो इस नगरी का दीदार करता है उसे आने वाले वक्त में जन्नत नसीब होती है। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश के साथ बने रहिए और कुछ और बराक ओबामा के हिंदुस्तानी दौरे की तस्वीरें अपने कैमरे के जरिए बताएंगे। तो आप चलते रहिए हमारे साथ। अमेरिका की सरजमी से जब पाकिस्तान को इस बात के लिए चेतावनी दी गई कि जब उनके राष्ट्रपति हिंदुस्तान के दौरे पर होंगे तो सीमा पार से किसी भी तरह की आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वहां के पड़ोसी देश होंगे, या जहां से भी अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि उनके देश शरीक है। इशारा सिर्फ और सिर्फ संकेत पाकिस्तान की तरफ से था। पाकिस्तान की जमीन पर भले ही अमेरिकी प्रशासन ने यह कहकर उन्हें चुनौती दी है या उन्हें एक तरह से इत्तला किया है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार राष्ट्रपति के तैयारियों के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर कैसे चाक चौबंद है, उसकी एक बानगी देखिए कि होटल मौर्या के ठीक सामने के जो जितने इलाके हैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। ये सीसीटीवी तकरीबन इस पूरे दिल्ली भर में 15,000 जगहों पर लगाए गए हैं। अमेरिकी और हिंदुस्तान की जो अधिकारी हैं वो इसे 15 जगहों पर मॉनिटर करेंगे। वॉर रूम बनाया गया है और इस वॉर रूम के जरिए ही कहा जा रहा है कि जितने भी सस्पेक्टेड चीजें हैं उन पर नजर रखी जाएगी। ये पूरे सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में होंगे। हर एक आदमी के आवाजाही पर उसके चेहरे को कैद करेगा, उसके एम्बियंस को कैद करेगा, और जितनी भी चीजें हैं उसको ये अपने कैमरे में तस्वीर करके अगर थोड़ी भी अमेरिकी प्रशासन या हिंदुस्तान की सरकार को लगा कि इन सीसीटीवी कैमरे में किसी संदेहास्पद होने की उम्मीद है तो उसे वो तुरंत अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरी जो बानगी है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति की तैयारियों को लेकर दूसरी बानगी है कि हमारे ठीक सामने की जो तस्वीर है वो धौला कुआं है। यहाँ पे अमूमन यहाँ से दिल्ली कैंट का इलाका शुरू हो जाता है, और जब राष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद रहेंगे 24 जनवरी को तो ये इलाके बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, सीसीटीवी कैमरे हैं। अमेरिकी और भारत के अधिकारियों के साथ वॉर रूम की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी प्रशासन के तमाम अधिकारी अपने सुरक्षा घेरे में इस होटल को ले चुके हैं। दिल्ली सरकार इसको लेकर के खासा ज्यादा उत्साहित है, और यहाँ पे एक देखिए कि किस तरीके का कैंप बना दिया गया है। यहाँ पे हर एक चीज की निगरानी के लिए यहाँ पे रहेंगे। हवाई निगरानी यहाँ पे रहेगी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडो मौजूद रहेंगे, NIA के जवान यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और इसकी तैयारियां पुरजोर है। यहाँ पे अमूमन इस इलाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे के कारण यहाँ के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अमेरिकी दूतावास है, और अमेरिकी दूतावास के अधिकारी यहाँ लगातार अपने निगरानी में रखे हुए हैं, लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। रक्षा मंत्रालय के जिम्मे ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। जब से मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ये भी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डील को लेकर बराक ओबामा और मोदी सरकार के बीच में अहम समझौते होने हैं। आगे आप बने रहिए हमारे इस खास पेशकश में, और हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा के हिंदुस्तानी दौरे की कुछ और कहानी। उनके भोजन व्यंजन में क्या क्या है, राजपथ के परेड के दरमियान कौन कौन सी बातों पर भारत सरकार ने एग्री किया है, और कौन कौन सी बातों पर उन्होंने दो टूक शब्दों में अमेरिकी प्रशासन को ना कह दिया है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम अपनी खास पेशकश में आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हिंदुस्तानी दौरे के हर एक पल से आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।